रायबरेली में विश्वास ट्रस्ट के सहयोग से जाने माने कवि पंकज प्रसून की गांव बचाओ मुहिम जारी है। उन्होंने बीते दिनों महाराजगंज तहसील के मऊ गरवी गांव में सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन किया था। आपको बता दें कि आज जब हमारी टीम सेंटर का पड़ताल करने पहुंची तो सेंटर के संचालक नीतू अवस्थी ने बताया कि डॉक्टर कुमार विश्वास ने इस सेंटर के लिए कोविड केयर किट, ऑक्सीमीटर, मास्क, सैनिटाइजर, थर्मामीटर्स मुहैया कराए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर भाप मशीनें व जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई है। विदित हो कि इस सेंटर का प्रभारी जनता विद्यालय के प्रबंधक एडवोकेट शिवसागर अवस्थी को बनाया गया है। वहीं सेंटर का संचालक विद्यालय के प्रबंधक शिवसागर अवस्थी एडवोकेट के बेटे नीतू अवस्थी के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गांव में अब तक कुल 32 मौतें हुई हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से केवल 2 ही रिकॉर्ड में हैं। सेंटर पर आने वाले मरीजों के लिए एक रजिस्टर बनाया गया है, जिसमें उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन, तापमान, पल्स रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि जब हमारे संवाददाता ने किट में रखी सामग्री का पड़ताल किया तो उसमें यह पाया कि सरकार के प्रोटोकॉल के तहत निर्धारित सारी दवाएं वकफ पर मौजूद है। सेंटर के कर्ता धर्ता पंकज प्रसून से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि ऑनलाइन डॉक्टरी सलाह के लिए पीजीआई के डॉक्टर ज्ञानचंद, डॉक्टर दीनानाथ पटेल उपलब्ध रहेंगे। जरूरत पड़ने पर मरीज के लिए एम्बुलेंस भी मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा जब ग्रामीणों से बात की गई तो उन्होंने इस सेंटर के खुलने पर समस्त ग्राम वासियों समेत क्षेत्र वासियों की तरफ से डॉक्टर कुमार विश्वास और पंकज प्रसून का आभार जताया है। आइए देखते हैं इसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की यह खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दें। क्षितिज अवस्थी। आपके यहाँ एक पंकज प्रसून द्वारा मुहिम चलाई जा रही है, आओ गांव बचाए जी। आपके गांव में एक कोविड सेंटर खोला गया है उनके द्वारा। जी। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? सबसे पहले मैं डॉक्टर कुमार विश्वास जी, सोनू सूद जी और मालिनी अवस्थी जी और पंकज प्रसून जी का सादर धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ 32 मौतें हो चुकी हैं मऊ ग्राम सभा में। आज तक किसी भी नेता यहाँ पर कोई ना आया है, न कोई यहाँ पर किसी चीज़ का कोई ना सुविधा पहुँचाई गई। हमारे गांव में ना सैनिटाइज किया गया, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई, जिससे 16 मौतें ऐसी हुई हैं जिससे ऑक्सीजन की वजह से, लैकनेस की वजह से मौत हो चुकी हैं। और मैं पंकज प्रसून जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कोविड सेंटर सबसे ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि पूरे महाराजगंज ब्लॉक में सबसे ज़्यादा मौतें सिर्फ मऊ ही गाँव में हुई हैं जी। इसीलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे गाँव के लिए ये एक जड़ी बूटी का काम करेगी, जिससे लोगों को स्वास्थ्य विभाग में बहुत बहुत लाभ मिलेगा। थैंक यू बेटा। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम गौरव अवस्थी है जी। आपके गांव में सेंटर खोला गया है पंकज प्रसून द्वारा, उनके द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, आओ गांव बचाए। तो इसके बारे में क्या ख्याल है, आपके क्या विचार है? सबसे पहले मैं पंकज प्रसून जी को सादर नमन करता हूं, जिन्होंने ऐसा सोचा। देखिए, जहां तक गांव की बात है तो हम जानते हैं कि सरकार की कोई भी योजना गरीब से गरीब जनता तक नहीं पहुंच पाती थी। उसके लिए जिसके कारण गरीबों की बहुत मौत हुई है। और जैसा कि मैं ग्राम सभा मऊ की बात करूं तो यहाँ पे 1-1.5 महीने से 27-28 मौतें हो चुकी हैं, जिसके कारण यहाँ पे ना कोई सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया, ना कोई अन्य सरकार की कोई योजना आई है। तो उन्होंने एक ऐसा सोचा जिसके तहत हम गांव में जाकर गांव के लोगों को स्वास्थ्य ठीक हो सके। उन्होंने ऐसा सोचा और वो एक बहुत बधाई के पात्र हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रितेश द्विवेदी है। रितेश जी, आपके गांव को में एक कोविड सेंटर खोला गया है, जो पंकज प्रसून ने एक मुहिम चलाई है, आओ गांव बचाए के तहत जी। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। वो बधाई के पात्र हैं जो हमारे गांव की स्थिति को देखते हुए उन्होंने हमारे गांव में कोविड का सेंटर बनाया, जो मौजूदा हालात में बहुत ही ज़रूरी था। और सुविधाएं यहां से 10 किलोमीटर दूर पर मिलती हैं। जो अस्पताल हमारे यहां का ब्लॉक का CHC है, वो महाराजगंज जो हमारे गांव से 10 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। और गांव की स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी, अब तो खैर थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन अभी के देखते हुए भी मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा और बहुत बहुत उनको धन्यवाद भी दूंगा। और यही कहूँगा कि वो एक देवता के समान है और उनका जो ये सराहनीय कदम है बहुत बहुत सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून हूं और जैसा कि आपको पता है कि हमारी आओ गांव बचाओ मुहिम रायबरेली ज़िले में चल रही है। और एक मुहिम के अंतर्गत आज जो सेंटर खुल रहा है वो है महाराजगंज ब्लॉक का मऊ गरवी सेंटर। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि मऊ गरवी रायबरेली का सर्वाधिक संक्रमित गांव है।
32 मौतें, आज के दैनिक जागरण में छपा हुआ है कि 32 मौतें सिर्फ एक गांव में हुई हैं, मऊ गरवी में। तो कितनी दहशत है इस गांव में और कितनी विषम परिस्थितियां हैं इस गांव में। तो मैंने सोचा कि अगला सेंटर मऊ गरवी में खुलना चाहिए। डॉक्टर कुमार विश्वास जिसे मैंने अनुरोध किया था और उन्होंने अनुरोध को स्वीकार किया और उन्होंने अपनी कोविड केयर किट विश्वास ट्रस्ट की ओर से इस गांव वालों के लिए भेज दी है। साथ में कंसंट्रेटर्स भी आपकी मांग पर हम वहाँ पर मुहैया कराएंगे जब भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ के जनता विद्यालय में मऊ गरवी के 3 बेड्स भी लगाए गए हैं, आइसोलेशन सेंटर भी हैं। वहाँ पर अब जब आप कहेंगे आपको ऑक्सीजन आपके घर पे या सेंटर पे मुहैया करा दी जाएगी। साथ में कोविड केयर किट है जिसमें वो सारी दवाइयाँ WHO प्रोटोकॉल के तहत जो कि आपको दी जा रही हैं, सरकार भी बांट रही है। और साथ में सुविधाओं की बात करें तो वेपराइजर्स भी हैं। अगर किसी को खांसी की जुकाम की दिक्कत है तो वेपराइजर ले जा सकता है वहाँ से। और साथ में वहाँ पर राशन भी हम मुहैया कराएंगे बहुत ही जल्द। जैसे मुझे राशन किट प्राप्त होंगी हम सेंटर के लिए तुरंत भेज देंगे। महाराजगंज का ये तीसरा सेंटर है। इससे पहले महाराजगंज में खुद एक सेंटर चल रहा है और दूसरा सेंटर हसनपुर में चल रहा है। तो मऊ गरवी के कुछ सेंटर को जो संचालित करेंगे वो है नीतू अवस्थी और शिव सागर अवस्थी जी की प्रेरणा से ये पूरा सेंटर चलेगा। मैं पूरे ग्राम वासियों को बधाई देता हूं और आपसे मैं निवेदन करता हूं कि अगर आपको जुकाम, सर्दी, खांसी या बुखार जैसे लक्षण हैं तो आप तुरंत घर से निकलिए, सेंटर पर आइए। वहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी और वहाँ की जो आशा वर्कर है उन्होंने भी इस कार्य में सहयोग कर रही हैं, प्रशासन सहयोग कर रहा है। और अगर कोई ऐसा मरीज सेंटर पर मिलता है जिसका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, 90 से भी नीचे जा रहा है, तो उसको तुरंत रेफर कराने की भी सुविधा है। प्रशासन तुरंत अपनी एम्बुलेंस भेज देगा और उसे जो भी उपयुक्त हॉस्पिटल है, L2 हॉस्पिटल या जो भी है, वो प्रशासन उसको वहाँ पर भेजेगा, उसका इलाज प्रॉपरली कराया जाएगा। तो मऊ गरवी में ये मुहिम हमारी पहुँच चुकी है और जिस तरह से आप जान रहे हैं कि बहुत सारे सेंटर्स पूरे देश में डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने खोले हैं और रायबरेली के जो सेंटर हैं वहाँ पर सुविधाएँ बहुत सारी आपको मिलेंगी एक ही सेंटर पर। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, अपना चेकअप कराइए, अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कराइए, अपना टेम्परेचर चेक कराइए, अपना पल्स चेक कराइए, अपना BP चेक कराइए। और उचित सलाह देने के लिए हमारे पास डॉक्टर्स की बहुत अच्छी टीम है। भोपाल से पद्मश्री ज्ञान चतुर्वेदी जी हमसे जुड़े रहते हैं हर वक्त। लखनऊ के SGPGI के डॉक्टर ज्ञानचंद जो बड़े नामी चिकित्सक हैं वहाँ के, वो भी हमसे जुड़े रहते हैं। डॉक्टर दीनानाथ पटेल जो कि KGMU के टॉपर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, MBBS MS हैं, वो हमारी टीम में शामिल हैं। और आयुर्वेदिक सलाह के लिए डॉक्टर संजीव ओझा हमारी टीम में है जो कि NBRI में वरिष्ठ वैज्ञानिक है और बड़े मशहूर आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और रिसर्चर हैं। और साथ में अगर कोई ऐसी मनोवैज्ञानिक दिक्कत होती है, बहुत सारी पोस्ट कोविड केयर आजकल चला है कि भाई जिनको कोविड हो जाता है वो आइसोलेशन में रहते हैं तो तमाम सारी मानसिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसी दिक्कतों को दूर करने के लिए भी हमारे पास नेहा सिंह श्रीवास्तव जैसी बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट हैं जो आपको सलाह देंगी, आपके टच में रहेंगी। तो आइए हम सबसे अनुरोध करते हैं सारे ग्राम वासियों से कि आप आइए, सेंटर पर पधारिए और ये जो सारी सुविधाएं सेंटर पर आपके लिए बनाई गई हैं उनका आप सदुपयोग करिए। आइसोलेशन सेंटर है ये। अगर किसी के घर में ज़्यादा लोग हैं और किसी को कोविड के लक्षण हैं तो बिना सोचे समझे वो तुरंत हमारे सेंटर पर आ जाए और आइसोलेट हो जाए और वहाँ पर आपको खाने पीने की सारी सुविधाएं मिलेंगी। सारी सुविधा आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी और साथ में डॉक्टरी सलाह, कोविड केयर किट आपको मिलेगी। अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो हम आपको हॉस्पिटल भेजने की व्यवस्था भी करेंगे। प्रशासन हमारा इसमें सहयोग भी कर रहा है। तो आइए आप सभी ग्रामवासी इसका सुविधा का लाभ उठाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार पुनः मऊ गरवी के सभी नागरिकों को कि वहां पर कोविड केयर एंड हेल्प सेंटर आज खुल गया है। जी शुक्रिया। 15 अप्रैल से जब कोविड अपने पूरे पीक पर था और लगभग 15 से 30 अप्रैल तक हाहाकार बहुत ज्यादा थी और हर तरफ से आवाजें थी कि ऑक्सीजन दिलाइए, बेड दिलाइए, वेंटिलेटर दिलाइए, दवाई दिलाइए। तो मैं और मेरे साथी हम चुनिंदा कुछ 100-150 लोग लगे हुए थे ग्रुप बनाकर के किसी तरह से कस्बों में, शहरों में जो ट्विटर पर हो उसको हम किसी तरह से जो हमारी सामर्थ्य है उसके हिसाब से सहायता पहुंचा सकें। क्योंकि जैसा पंकज ने कहा, साहित्यकारों और कलाकारों के बारे में एक धारणा बन गई है समाज में इन दिनों, पिछले कुछ वर्षों से, 10-15 वर्षों से, कि ये केवल सत्ता से डरे रहते हैं, सत्ता के चारों तरफ रहते हैं और सामाजिकता की बातें मंच से करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन जमीन पर उतरकर नहीं करते हैं।
तो चाहे उत्तरांचल की त्रासदी हो, आपदा का समय हो, चाहे आंदोलन कोई हो भ्रष्टाचार के विरुद्ध, चाहे कुछ भी हो, कुछ लोगों ने कोशिश की है कि जनता जिसने हमें कमी बनाया है, जिसने हमें पैसा दिया है, जिसने हमें यश दिया है, जैसा एसडीएम साहिबा कह रही थी, वो लोग सुनते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से लेकर सामान्य जनता तक सब सुनती है। तो जिन्होंने हमें बनाया है, अगर वो किसी कष्ट में आए, अगर वो किसी चिंता में हो, तो हम उनकी चिंता को साझा करें। तो 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक तो हम ये देखते रहे, लेकिन 30 अप्रैल आते आते हमें गांव से आवाजें आनी शुरू हो गई, क्योंकि लॉकडाउन पूरी तरह लगा नहीं था और शहरों में जो बच्चे काम कर रहे थे गांव के, वो वापस लौटे, तो वो शहरों की इस त्रासदी को, कोरोना को साथ भी ले गए और गांव में भी कोरोना फैलना शुरू हो गया। इसकी मुझे थोड़ी सी आज, क्योंकि मैं इस समय गांव में बैठा हुआ हूँ, मेरे तो यहाँ जो हमारे साथ लोग काम करते हैं इस खेत में, उन्होंने मुझे बताया कि गांव में तो साहब पैरासीटामोल भी नहीं, और सब खांसी हो गई, साहब बुखार हो गई, साहब फला का आदमी तो मर गया साहब, वो तो अस्पताल में साहब। तो मैंने अपनी टीम से कहा कि शहरों को तो अब सेलिब्रिटीज के और सरकारों के भरोसे थोड़ा छोड़ दीजिए, थोड़ी मदद करते रहिएगा, बहुत जरूरी जहां हो, अब गांव की तरफ चलिए। तो सबसे पहले हमने भारत में सबसे पहले एक नया शब्द निकाल के लाए, इसका नाम रखा हमने कोविड केयर किट। उसमें हमने आदरणीय डॉक्टर साहब जो लोग बैठे हैं, ऐसे ही सभी सम्मानित साथियों से बात की, डॉक्टर गुलेरिया से बात की जो एम्स के डायरेक्टर हैं, और हमने इसमें कोविड केयर किट में हमने सामान्य रूप से एम्स ने जो दवा बताई है वो 10 दिन की दवाएं, साथ में N95 मास्क, सैनिटाइजर की 2 बोतलें, एक गार्गल करने के लिए बीटाडीन, एक कफ सिरप, और ये हमने कुछ चीजें उसके अंदर रख दी, और साथ में एक पत्रक रख दिया कि कैसे कैसे दवा लेनी है और कितना हो जाने पर फिर अस्पताल जाना है। और हमने ये प्रयोग शुरुआत में जहां मैं रहता हूं, यहाँ के सबसे पहले 11 गांवों में शुरू किया, पहले 4-5 दिन, और हमने देखा कि 11 गांवों में जिसको भी लक्षण दिखाई दिए हल्के से, हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी रखवाए, लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कुछ ज्यादा सफल नहीं, क्योंकि गांव का आदमी का ऑक्सीजन लेवल वैसे ही ठीक है, इम्यूनिटी फिर भी ठीक है, और थोड़ा बहुत 89-90 के आसपास आया, थोड़ा डरा, तो हमने उसको सिखा दिया कि इसको मुंह पे लगाइए। इसमें हमारा जो सबसे बड़ा सहयोग किया वो किया हमारे डॉक्टर्स ने, चिकित्सक। जब मैंने ये अपील नेट पे की तो लगभग 280 डॉक्टर्स ने पूरे भारत से, जो नॉन कोविड अस्पतालों में काम कर रहे थे, या जो BAMS थे, या जो डेंटल सर्विसेज में थे, उन्होंने कहा कि सामान्य प्रिकॉशंस की इसमें बात बतानी है, हम 24 घंटे उपलब्ध हैं। तो हमने एक गांव पर 4 डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई, जो व्हाट्सएप वीडियो के सहारे मरीज को बता सकते थे कि क्या क्या समस्या होने पर क्या क्या लो। इसमें कहीं कहीं समस्याएं भी आई। जब ये काम शुरू हुआ तो इसके साथ साथ हमारे कुछ प्यारे छोटे भाइयों ने, जो कवि हैं और जो बड़े लोकप्रिय भी हैं, जिनमें पंकज जैसे हमारे बड़े लोकप्रिय व्यंग्यकार और कवि भाई हैं, पंकज प्रसून ने, अभय निर्भीक ने, और आपके अमर अक्षर ने, गजेंद्र प्रियांशु ने, इन सब बच्चों ने अपनी अपनी तरफ कोशिश की अपने अपने जिलों के बारे में, और फिर इनके प्रयास एक जिले से दूसरे जिले चले गए। महाराजगंज क्रॉस करके रायबरेली भी चले गए, अमेठी भी चले गए, और सुल्तानपुर भी चले गए, देवरिया भी चले गए, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी काम होने लगा। और अब तो बिहार के लगभग सभी जिलों में, उत्तराखंड के पूरे गढ़वाल के सारे जिलों में, 500 से अधिक गांवों में हमारे सेंटर चल रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें किसी प्रकार की कोई सरकारी सहायता नहीं थी और कोई दान नहीं था। मैंने अपने खुद के प्रयासों से जो पैसे डाल सकता था वो डाले। फिर लोगों के फोन आने शुरू हो गए। किसी ने कहा कि मैं 50 किट देना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं 40 किट देना चाहता हूँ। एक मित्र का फोन आया, उसने कहा मैं 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देना चाहता हूँ। जैसे पंकज ने मुझे कहा, पंकज ने लिखा कि मुझे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चाहिए, तो मैंने सोनू सूद को खुद फोन किया और कहा कि बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसको 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तुम भेज सकते हो या मैं भेजूं। तो उसने कहा भाई साहब मैं भेज दूंगा। मैंने कहा मैं ट्वीट कर रहा हूँ, तो तुम उस पर रिएक्ट कर देना और भिजवा देना। मैंने ट्वीट किया, उन्होंने रिएक्ट किया, और शाम को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए, ताकि हमारी नई अपडेट्स आप तक समय पर पहुंचती रहें।